एक सवाल, अगर तुम्हें कोई कहे एक राजा के पास जाओ, उस राजा के पास जो 300 साल पुरानी विरासत का वारिस है, और उसे कन्विंस करो कि ये सब छोड़ दो, अपना देश इंडिया को दे दो। अजीत डोभाल गए हिमालयास की गोद में एक छोटा सा पैराडाइज सिक्किम, और उसके ऊपर चोग्याल का महल। चोग्याल मतलब डिवाइन वुमन, 300 साल पुराना राजवंश, अपनी करेंसी, अपना झंडा, अपनी छोटी सी आर्मी, और एक अमेरिकन वाइफ होप कुक। न्यूयॉर्क की एक मॉडल जो सिक्किम की रानी बन गई थी। लेकिन सिक्किम सिर्फ एक खूबसूरत किंगडम नहीं था, ये एक चेस बोर्ड था। चाइना की नजर थी इसके, और वो तिब्बत ऑलरेडी ले चुका था। सिक्किम अगले निशाने पे था। अमेरिका भी चाहता था सिक्किम इंडिपेंडेंट रहे, इंडिया के पास ना जाए। CIA बहुत एक्टिव था वहां, और इंडिया जानता था अगर सिक्किम या सिलीगुड़ी कॉरिडोर, वो पतला सा रास्ता जो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट को जोड़ता है, किसी दिन खतरे में पड़ सकता है। तो क्या करना था? रॉ ने एक आदमी भेजा, अजीत डोभाल। महल में दाखिल हुए डोभाल। चोग्याल ने देखा एक यंग ऑफिसर। तो पहले एक घंटे में डोभाल ने सिक्किम की बात ही नहीं करी। उन्होंने बात करी बुद्धिज्म की, वहां की वैलीज की, वहां के कल्चर की, वहां के लोगों की। राजा थोड़ा खुला, क्योंकि डोभाल का ये स्टाइल था। अगले दिन डोभाल फिर आए, इस बार एक मैप लेके। 1962 में चाइना ने इंडिया पे हमला किया। आज चाइना की फौज आपकी उत्तरी सीमा से कितनी दूर है? चोग्याल ने देखा और कहा 50 किलोमीटर। और ये जो पतला सा रास्ता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, अगर चाइना कभी यहाँ पहुंचा तो इंडिया का पूरा नॉर्थ ईस्ट कट ऑफ हो जाएगा। आप जानते हैं चाइना आपको इंडिपेंडेंट इसलिए नहीं रखना चाहता क्योंकि इंडिपेंडेंट सिक्किम उनके लिए एक ओपन डोर है। चोग्याल चुप रहा, ये एंगल उसने पहले इस तरह सोचा ही नहीं था। फिर डोभाल ने वहां कुछ प्रोटेस्ट करवाए, और फिर हुई तीसरी मुलाकात। रात का वक्त, सिर्फ दोनों, कोई अटेंडेंट नहीं, कोई एड नहीं। डोभाल ने पहली बार बिल्कुल सीधा बात करी। चोग्याल साहब, आपकी जनता बैठी नहीं रहेगी, अनरेस्ट बढ़ रहा है, जब और बढ़ेगा चाइना उस अनरेस्ट को यूज करेगा। लेकिन अगर आप खुद डिसाइड करो अपनी मर्जी से, हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि चोग्याल ने अपने लोगों के लिए बड़ा दिल दिखाया। डोभाल रुके नहीं। और एक बात, होप जी, आपकी रानी अमेरिका वापस जा रही है। ये मैं नहीं कह रहा, ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट कह रही है। CIA उन्हें सपोर्ट करना बंद कर रहा है। आप अकेले पड़ जाएंगे चोग्याल साहब, चाइना आपको यूज करेगा और फिर छोड़ देगा। अमेरिका पहले ही जा रहा है और आपकी जनता आपसे दूर हो रही है। चोग्याल बहुत देर तक चुप रहा। विंडो के पास गए, बाहर देखा, अपना किंगडम, अपने पहाड़, अपनी वैलीज। चोग्याल ने पलट के सिर्फ एक सवाल पूछा, मेरे लोगों का ख्याल रखा जाएगा? डोभाल ने कहा, आपका कल्चर, आपकी आइडेंटिटी, आपका बुद्धिज्म, सब कुछ प्रोटेक्टेड होगा। ये मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा, ये इंडिया का कमिटमेंट है। रेफरेंडम हुआ, 97.5% लोगों ने वोट किया इंडिया के साथ मर्ज होने के लिए। 16 मई 1975 सिक्किम इंडिया का 22वां राज्य बना। चाइना चिल्लाया, अमेरिका ने ऑब्जेक्शन उठाया, पाकिस्तान ने बयान दिए। इंडिया ने कहा जनता का डेमोक्रेटिक फैसला है। चोग्याल ने बाकी जिंदगी एक टूटे हुए आदमी की तरह गुजारी। होप वापस अमेरिका चली गई, हमेशा के लिए। 1982 में चोग्याल की डेथ हुई, अपने ही महल में जो अब म्यूजियम है। और इंडिया के असली धुरंधर डोभाल अगली असाइनमेंट पे निकल गए, किसी को बिना बताए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।